गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज की इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार हमारे साथ हमारे विजय भव कार्यक्रम में ऐसे ही एक महान हस्ती आते हैं। एक बहुत ही लाजवाब लीडर से हमें सीखने को मिलता है कि आईएमसी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसमें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना है। और आज हमारे इस शो में आज हमारे साथ देने के लिए पधारे हैं एम्बेसडर स्टार हरेंद्र गुप्ता जी। तो दोस्तों चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे एम्बेसडर स्टार हरेंद्र गुप्ता जी का। सर, स्वागत है आपका विजय भव प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड एमसी और गुड एमसी। और सर कैसे हैं? जबरदस्त सर, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही जबरदस्त। और आपसे मिलना और पूरे विजय भव की पूरी इंटायर टीम, और सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आज के सेशन में, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान से मिलने वाला हूँ मैं। और ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है आईएमसी बिजनेस को जाता है, आईएमसी प्लेटफॉर्म को जाता है। क्योंकि एक आम व्यक्ति एक खास बन जाता है तो वो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बनता है। और कहते हैं भगवान को सीधा से चाहो तो परमात्मा किसी न किसी के रूप में भेजता है। तो आईएमसी ने मुझे उस रूप में मुझे मिला, और आज एक आम व्यक्ति एक खास होता जा रहा है। तो आईएमसी को एक बार धन्यवाद मैं कहूंगा, और क्लैपिंग करता हूँ आईएमसी को कि आईएमसी ने हम जैसे लोगों को बहुत ही खास बनाया सर। क्या बात तो है, क्या दोस्तों वंडरफुल, बहुत मैं बढ़िया। कहूंगा सर कि आज बहुत मजा आने वाला है और पूरा हिंदुस्तान आज देखने वाला है सर। थैंक यू सर। निश्चित तौर पर जैसे आप जैसे वीआईपी लीडर, आप जैसे एम्बेसडर लीडर, आप जैसे युवा पीढ़ी के एक लीडर को जब मैं भी उनके साथ बातचीत करता हूं और खास तौर पे एक खास मुलाकात होता है विजय भव कार्यक्रम के अंदर, तो हमें भी एक एक्साइटमेंट मिलता है। हमें भी ऐसा लगता है कि आज आईएमसी बहुत ही तेजी के साथ आप लोगों के कारण ग्रो कर पा रहा है। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हरेंद्र जी, आज के इस शो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे और हमारे दर्शकों के तरफ से जानना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। क्योंकि मेरा ये प्रश्न को थोड़ा सा आराम से समझिएगा चीजों को, क्योंकि मेरे को जो लगता है आज की पीढ़ी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताया जाए तो वो इतना इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता, लेकिन आपके क्षेत्र में ये एकदम से विपरीत है। तो आपने आईएमसी बिजनेस में कैसे आए और क्या विचार था, क्या आपका मनसा था कि आप इस बिजनेस में आए सर? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये बिजनेस में एकदम से आना इतना आसान नहीं होता है। एक्चुअली सर, बचपन से ख्वाब बहुत बड़े थे। ख्वाब बड़े थे, पर गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। हम रहने वाले हैं बिहार गया जिला के। अच्छा। और उसके बाद पापा का जो जॉब था वो पंजाब में था, तो हम परिवार पूरा पंजाब में शिफ्ट हो गए। लुधियाना में हम रहने लगे। तो एक किराए के मकान से हम रहने लगे। लगभग मुझे जब मैं पहली क्लास में था, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उस समय से मैं लुधियाना में रह रहा हूँ। तो वहां से गरीबी चलती रही। पर जब 10th स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड के अंदर में आया, तो उस समय मुझे महसूस हुआ कि हरिंदर, पिछले जो 10-12 साल जो हमने गरीबी देखी है, जो पापा को अच्छा काम नहीं मिल सका क्योंकि 10 से 12 हजार में घर चलता था, तो कहीं ना कहीं ख्वाब थे कि मुझे बड़ा काम चाहिए। तो मेरा पैशन था कि मैं बिजनेस करना चाहता था। तो बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो पैसा नहीं था मेरे पास। तो मैंने बीकॉम के लिए कॉमर्स किया +2, और कॉमर्स करने के बाद फिर मैंने ट्राई किया कि बीकॉम में जाऊंगा, और वहां से बीकॉम पास करने के बाद बैंक में जाके नौकरी करूंगा, वहां से अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। जी। तो पहले साल में जाके जब बीकॉम में मैंने ट्राई किया, तो पहले साल में फेल हो गया था। अच्छा। और घर वालों ने, भाई ने, सबने मुझे मोटिवेट किया कि चलो पास फेल होते रहते हैं, दोबारा फिर से ट्राई कर, पास फेल होते रहते हैं। तो मैंने दूसरे साल फिर से ट्राई किया था, और दूसरे साल फिर फेल होने के कारण मतलब ध्यान से हट गया कि यार पढ़ाई मेरे बस का नहीं है। और अच्छा। डिग्री नहीं होती सर, तो आप जानते हैं डिग्री ना होने के बाद कहीं नौकरी नहीं मिलती। ये जी। लड़का 12 पास रह गया था, +2 पास रह गया था, और कहीं भी नौकरी लेने जाता था 6 या 7 हजार की नौकरी मिलती थी। और शहर में जाके काम करना, फिर आने जाने का किराया भाड़ा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। तो गांव के आसपास ही एक फैक्ट्री थी, वहां पे 6,500 पे मैं टाइम पास करने के लिए टेम्परेरी एक नौकरी मैंने ज्वाइन कर लिया था, कि जब तक कोई जी। बड़ी नौकरी नहीं मिलती, जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलता, तो एक नौकरी कर लेता हूँ। तो 6,500 की नौकरी कर रहा था, पर ख्वाब जी। बहुत बड़े थे सर। ईश्वर से मांगता था कि कुछ ऐसा काम मिल जाए, मैं भी कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। और कहते हैं ना, जी। वो से मांगो तो मिलता है। और ये मेरी लाइफ में पहली कंपनी आई आईएमसी, डायरेक्ट सेल कंपनी। अच्छा।
तो वहां से किसी व्यक्ति ने मुझे आईएमसी के बारे में बताया कि आईएमसी का प्रोडक्ट है, आप इसको ज्वाइन करिए और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, इसमें आप लोगों को जोड़ कर पैसे कमा सकते हो। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्यादा समझ नहीं आता था, मुझे जी, एक चीज समझ मतलब आता पहले था मालूम कि नहीं था, हाँ पहले नॉलेज ही नहीं बिजनेस के था। बारे में। जी जी, समझ में क्योंकि एक समझो एक लेबर क्लास लड़का है सर, क्योंकि पढ़ाई से लग के लेबर की फैक्ट्री में चला गया, वहां पे 6,000 की नौकरी करने लग गया, दूर दूर सही तक बात। कोई बड़े नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं आइडिया था। पर जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस में लेकर आया, मुझे रास्ता दिखाया कि इसमें ये सारा कुछ है, तो मैंने उनके बातों पे विश्वास नहीं किया। बस उन्होंने मेरी फ्री ज्वाइनिंग कर दी थी, तो मैंने घर में सामान लेके आने लग गया। डिसीजन कैसे हुआ क्लियर, 1 साल निकल गया जॉब के अंदर, 21 साल की उम्र आ गई। 21 साल में ये सोचने लग गया कि यार अभी तक सिर्फ 6 साढ़े 6 हजार रुपए महीने की आती है, 5-6 साल बाद जब उम्र बढ़ जाएगी और जब जिम्मेदारी सर पे आएगी, जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारी जिम्मेवारी है, जो फैमिली की जिम्मेवारी आएगी, तब ये 6,000 से बढ़ के 9,000 10,000 हो जाएगा। उस समय मैं लाइफ को कैसे मैनेज करूंगा? तो ये एक बहुत बड़ा माइंड के अंदर, उस एज के अंदर मैंने लेना शुरू कर दिया था। और जब मैंने उस एज में ये डिसीजन लेने शुरू कर दिया कि यार मैंने मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। तो हम्म, लास्ट कहते हैं ना, कोई रास्ता ना समझ आए तो कोई ना कोई रास्ता तो भगवान ही निकाल के देता है। तो सही उस बात। जो स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप आईएमसी का एक सेमिनार देखिए, यहाँ पे लाखों लोगों की जिंदगी बदल गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मैं काम से तो परेशान था ही था, तो मैं उनके पास गया, मैं उनसे पूछा, मैं सर आपको लगता है इस काम को मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, ऐसा करो, आप मेरे साथ सेमिनार चलो, वहां पे देखो कैसे लोग जिंदगी में थे। और लुधियाना 7 अप्रैल 2016 का वो दिन था, 2016 7 अप्रैल का वो दिन था, जब मैं लुधियाना में कंपनी का एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, और मैं एनिवर्सरी में लुधियाना में आया जी। था। और बहुत बड़ा सेमिनार, भव्य सेमिनार था, जहाँ पे पूरी इंडिया के टॉप लीडर्स यहाँ पे एकत्रित हुए पड़े थे। और सब लोग स्टेज पे थे, और 1,000 से ज्यादा ऑडिटोरियम भरा था। सच बताओ तो सर मेरी आंखें खुल गई थी, क्योंकि अच्छा। मैं अपने शहर में सिर्फ 4 लोगों को आईएमसी करते देख रहा था। और जब मैंने हाँ। सेमिनार लुधियाना जैसे बड़े सिटी के अंदर आके उन कंपनी का सेमिनार देखा, आईएमसी का सेमिनार देखा, और हजारों लोगों को देखा, तो मुझे एक बात समझ आई कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो है आईएमसी के अंदर। जी। तो मैंने सेमिनार में बैठा, और सेमिनार में बैठा तो वहां पे मैंने हजार लोगों के बीच में मैं यार सब लोग, और फिर स्टेज पे धीरे धीरे एक एक व्यक्ति ऊपर चढ़ने शुरू हुए। जी। 25-30 लोग स्टेज पे चढ़े थे, ऐसे कोट पैंट सब पहने हुए थे। और जब स्टेज पे सबने अपना पेड़ बताया, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1.5 लाख। एक गैस हम्म, बाइक बेचने वाली लड़की महीने का 2 लाख 2.5 लाख कमा रही है। एक मोजा बेचने वाला व्यक्ति वो महीने का 3 लाख रुपए आ रहा है। ऐसी हिस्ट्री जब क्रिएट हो रही थी, तो मुझे बातें तो कुछ नहीं समझ आ रही थी, मोटिवेशन इतनी हाई लेवल की थी। बस एक बात समझ आ रही थी कि इतने सब लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। किसी को 2 साल जी। हुआ है, किसी को 3 साल हुआ है, किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने हुए हैं। इन सब सही ने बात। अपनी जिंदगी टर्न किया है, अपनी लाइफ को ड्रीम अचीव किया है। और मैं जी। एक लास्ट में सिर्फ एक व्यक्ति स्टेज पे आया, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो, इस 1,000 ऑडिटोरियम में जो व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी के 6 महीने मुझे सरेंडर कर दो, मैं आपको अमीर बना दूंगा। और वो कोई नहीं थे, उस कंपनी के ऑनर थे, चेयरमैन फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी। तो उनके जो शब्द थे सर, यहाँ अंदर गए थे दिल में। जब अंदर गए तो मैं अपने आप में देख रहा था, ना तो तेरे पास पढ़ाई है, डिग्री है, ना ही तेरे पास बैकअप सपोर्ट है, ना ही तेरे पास फाइनेंशियली है, ना बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं है। और ये वे व्यक्ति जो स्टेज पे हैं, जो कह रहे हैं सिर्फ 6 महीने सरेंडर कर दे मुझे, आपको अमीर बना सकता हूँ, आपको महीने के लाख रुपए इनकम पे पहुंचा सकता हूँ, सिर्फ जी। टाइम 6 महीने मांग रहे थे। हम्म। इस बंदे की कोई औकात नहीं है कि जो इस बंदे की टाइम मांगे, पर इतना बड़ा व्यक्ति इस छोटे से लड़के का अगर टाइम मांग रहा है, तो हरिंदर 6 महीने छोड़ 6 साल लगाते हैं यहाँ। क्या बात है। 6 साल यहाँ पे काम करते हैं। 6 साल बाद 21 साल से उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक, 6 साल बाद महीने का 30,000 भी आने लग जाए, 25-30,000 40,000 भी आने लग जाए ना, मैं अपने आप को भाग्य मानूंगा कि आईएमसी ने एक देवता मेरे घर पे भेजा, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। और मैंने डिसीजन लिया वहां से, जब अशोक भाटिया जी ने कहा कि 6 महीने दे दो, मैंने उसी दिन अपलैंड का थैंक्स किया सेमिनार में। और मैंने सर को कहा कि सर अब मुझे समझ आया आईएमसी में क्या है। आप मुझे कहते थे इसमें पैसा बहुत है, इसमें लाइफस्टाइल है, पर उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। आज मुझे समझ आया आईएमसी बिजनेस की पावर क्या है। अब जी। मुझे सर आप छोड़ दीजिए, अब देखिए मैं कुछ बढ़िया बढ़िया करूंगा। अच्छा, शौक की बात ये थी, मैं अगले दिन रात को, उसी दिन शाम को गया प्लांट पे, पूरा प्लान, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, सारा कुछ स्टडी किया। और सवेरे 4 बजे होते थे मेरा डिसीजन लेकर, मैं नौकरी को क्विक करके अगले दिन सुबह 10 बजे अपने के पास पहुंच गया था।
क्या बात है, मतलब क्विक डिसीजन, मतलब वेट नहीं करना है, जो करना है अभी करना है और तुरंत करना है। बस क्या बात है, क्योंकि क्या बात है। डिसीजन में अशोक भाटिया जी सर ने जब 6 महीने के लिए बोला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में। तो उन्होंने जब जी, कहा कि 6 महीने के अंदर जिंदगी चेंज कर सकते हो, मैं क्या 6 साल लगाएंगे। मुझे नहीं हाँ, पता कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग मुझसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लोग कैसा प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। मैंने देखा हजारों की जिंदगियां बदल गई, हजारों के नेटवर्क बन गए हैं, तो मेरे भी बन जाएंगे। ईश्वर ने मेरे सही है। रास्ते में भी कुछ ना कुछ तो लोग रखे होंगे जो जुड़ेंगे हम्म, मेरे साथ, जो आगे बढ़ेंगे। बट जी, डिसीजन था। और पर यहाँ तक सफलता से इतना आसान नहीं था, ये तो सिर्फ डिसीजन था। इसके बाद आगे का जो सफर है सर, वो तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मेरे जो अगले जो 2 साल 3 साल जो हमारे सारे दर्शक इसी जो सफलता की यात्रा है, जो आपने इस यात्रा के दौरान जो खट्टी मीठी यादें हैं आपके, इसी को सुनने के लिए आज सब लोग ताक पे बैठे हुए हैं। तो हरिंदर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बता सके तो। शुरुआती दौर में सर ऐसा हुआ कि जब मैंने डिसीजन लिया काम करने के लिए, तो ऐसा होता है ना कि हम जहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वहां पे जो पहुंचा हुआ व्यक्ति वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। भीड़ से अगर हाईवे तक जाना है, तो हाईवे वाले व्यक्ति पे जो पहुंच चुका है, वही भीड़ से हाईवे जाने का रास्ता सही बताएगा। सही अगर बात। मैं भीड़ में मैं भी खड़ा हूँ और भीड़ में मेरा स्पॉन्सर भी खड़ा है, तो अगर मैं उससे कहूंगा यार हाईवे पे जाना है, तो वो खुद हाईवे का रास्ता ढूंढ रहा है, तो मुझे शायद वो हाईवे का रास्ता नहीं दिखा पाएगा। तो मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई मुझे 1 लाख रुपए कैसे आता है इस सिस्टम में, वो बताओ। मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे अपनी जिंदगी टर्न करना है। मेरे स्पॉन्सर का महीने का पेड 4 से 5 हजार का उस समय आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या 1 लाख रुपए कमाना है, तो उन्होंने अपने सीनियर को फोन किया। और मुझे सीरियसली उनका नाम लेते प्राउड फील होता है कि मेरे जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, श्री कुणाल कामरा जी। उनको जब फोन किया गया और जब कुणाल कामरा जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने सर से सिर्फ एक ही बात कही, मगर सर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और फुल टाइम के लिए इस बिजनेस में मैं आ गया हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं इस बिजनेस को दिन रात एक करने वाला हूँ, जैसे भी जो भी होगा मैं करूंगा, मुझे आप रास्ता दिखाइए। और कुणाल सर के मार्गदर्शन में आया। और सबसे बड़ा रोमांटिक स्टोरी ये है कि जब मैंने शुरू किया था, तो पैसे तो थे नहीं हाथ में बिजनेस को जी, शुरू करने के। नौकरी छोड़ चुका था, फैमिली से बगावत हो चुकी थी, क्योंकि जी, भाई था बड़ा, वो कहता यार नहीं इसमें कुछ नहीं होता। तो घर से कोई सपोर्ट नहीं, फाइनेंशियली कोई किसी तरह का है ही नहीं था मेरे पास। मतलब महीने का जी, 1000 2 हजार का पेड, बाकी है कुछ प्रोडक्ट की डिटेलिंग करके मैं अपना गुजारा करता था। सबसे बड़ा लाइफ में मैंने जो सबसे ये कहूंगा कि मैंने जब काम की शुरुआत की थी, तो कोई नॉलेज भी नहीं। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, इस 21 साल की उम्र के साथ कोई भी जुड़ना नहीं पसंद करता था। ओके। सबसे बड़ा चैलेंज था कि किसी को मैं प्लान लेके जाता था कि ये गाड़ी मतलब इसमें है ना, गाड़ी आ लोग सकती समझते थे कि ये लड़का जो है थोड़ा सा कच्चा है, अभी है। इसको हाँ मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं है, जी, दुनियादारी क्या है समझता नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या बिजनेस कर रहा है, इस प्रकार के जो विचार आते होंगे लोगों के अंदर। बहुत ये सबसे बड़ा चैलेंज था। कोई नहीं हाँ, जुड़ना चाहता था, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है सर, एक तो लड़का किसी ना तो उसके पास कोई अचीवमेंट है, ना ही उसके पास कोई नॉलेज है, ज्ञान है कि वो सही है एजुकेशन, राइट एजुकेशन के साथ लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं। कुछ नहीं था, बस चले दिमाग एक विजुअलाइजेशन था बड़ा कि वो अमीर बनना चाहता, और उसी विजुअलाइजेशन के साथ वो लड़का काम कर रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जब पैसे नहीं थे, एक बार क्या हुआ कि मेरा बहुत ही इस पल को जब भी याद आता तो रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। एक बार पंजाब में एक थोड़ा मोटा नेटवर्क तैयार हुआ है, तो कुणाल जी से मैंने बात किया, मैं सर मेरे को बड़ा काम करना है, पर बिजनेस है यहाँ तक है, इससे मेरा 8 10 ईयर का पेड़ जा रहा है, पर इससे बड़ा पेड़ कैसे बनाया। तो उन्होंने कहा कि हरिंदर बाहर निकल के काम करना चाहिए, लोकल काम करोगे आपका इतना ही बिजनेस आएगा जिससे 5 या 6 हजार का चेक बनेगा। अगर 70 80 हजार 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो इंडिया के सारे आईएमसी के लीडर का चेक करो, सबका नेटवर्क बाहर फैला हुआ है, तभी उनका बड़ा बड़ा पेड़ आएगा। अगर आप भी अपना पेड़ बड़ा करना चाहते हो, तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बाहर निकलना है। तो नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, और फेसबुक पे ऐसे एक पोस्ट कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, नागपुर से एक बंदे का कॉन्टैक्ट आ गया, जी, और उसने कहा कि सर ये आईएमसी बिजनेस क्या है, मुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने उसे आईडी लगाई, उसने 3.5 हजार का ऑर्डर दिया, मैंने नागपुर स्टैंड अप से उसका ऑर्डर भी लगा दिया। अब मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं उसके पास जाके मीटिंग करूं, जी, क्योंकि जाऊंगा तभी नेटवर्क बड़ा होगा। और सही बात सबसे है। बड़ी चैलेंज क्या था सर, जेब में पैसा नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, घर से सपोर्ट है नहीं, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। मैं परेशान था कि यार मुझे पैसा कमाना है। अच्छा, लोकल जो मेरी अच्छा, टीम थी, यहाँ पे हरिंदर जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, हालांकि रोकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
बट जी यहाँ पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन जी सबको मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो आप चैलेंजेस के बारे में बता रहे हो, आज के डेट में ऐसे हजारों लोग हैं जो सेम चैलेंज के अंदर गुजरते हैं, जब अभी इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, लेकिन जेब में पैसा ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आपने अभी व्यूअर्स, अगर आपने अभी हरिंदर जी जो कर रहे हैं और जो करते आए हुए हैं उसको सुन लिए, तो निश्चित तौर पे आपका बिजनेस भी हरिंदर जी के जैसा बढ़ जाएगा। जी हरिंदर जी चालू रखिए। जी सर, तो उस समय सीन ऐसा हुआ कि पैसे बिल्कुल नहीं थे और अंदर से विजन विजन क्लियर था कि मुझे बड़ा नेटवर्क बनाना है, बाहर जाके टीम बनानी है, बाहर जाके 200 300 ज्वाइनिंग करनी है मुझे। तो जेब में कैसे भी करके पड़क थोड़े तुलसी उलसी मैंने बेचे, आलू जो भी थे, तो 1000 रुपए ही कमा पाए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। उस व्यक्ति को मैं लेट नहीं कर सकता था कि अगले महीने आऊंगा आपके पास। मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट था कि मैं उससे 1 हफ्ते में ही मिलना चाहता था। 1 हफ्ते के अंदर मैंने कैसे भी करके 1500 रुपए का अरेंजमेंट किया और लुधियाना से ट्रेन पकड़ा। मैंने हिसाब लगा लिया था कि 300 रुपए वहां जाने का लगेगा, वहां से 100 रुपए मेरा खाने का लगेगा, स्टेशन पे मैं रुक जाऊंगा, फिर वहां से वापस आऊंगा, ऐसे करके 1500 पूरे हो जाएंगे। पर ईश्वर ने कुछ और ही रखा हुआ था। मैं वहां पे गया, ट्रेन का टिकट दिया, जनरल कंपार्टमेंट का टिकट लिया, वहां पे गया, उस व्यक्ति उसने 10-12 लोग बुलाए हुए थे, मैं सबको चाय पानी कराने में वहां भी मेरे पैसे खर्च हो गए। और स्टेशन पे आते आते ये चंद्रपुर स्टेशन है, नागपुर से आगे जाके आता है चंद्रपुर स्टेशन, वहां पे आते आते मेरे जेब में सारे पैसे खत्म हो चुके। अब चंद्रपुर से लुधियाना वापिस आना था। मैं सच बताऊं सर, उस समय मैं रो रहा था, मैं आंखों से मायूस था, पानी आ रही थी आंखों से कि यार के मैं बिजनेस को करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ और पैसे खत्म हो गया। और बैग में मेरे लैपटॉप था, बिना टिकट से गया तो सबसे कैसे होगा मेरा, टीटी वाले ने पकड़ लिया, लैपटॉप छीन दिया, तो डर था, एक बचपना था, एक छोटी उम्र मेरी। पर ईश्वर को याद किया, बस उस दिन यही कहा कि भगवान कैसे भी करके मुझे घर तक पहुंचा दे। और रात को मैंने ट्रेन पकड़ी, 36 घंटे का रास्ता था वो। रात भर ट्रेन में सुबह से सारा दिन निकला, फिर अगली रात पूरा निकली, सुबह घर पे पहुंचा। मम्मी को बताया था कि मम्मी मैं पैसे खत्म हो गए थे, बिना टिकट से आया। मम्मी ने मुझे क्या कहा, बेटा छोड़ क्यों नहीं देता ये काम, 1 साल हो चुके हैं, 1000-2000 का चेक आता है तेरा, इसे छोड़ क्यों नहीं देता। मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी हमारे बिजनेस प्लान का है, जिस दिन ये नेटवर्क जहाँ यहाँ से 40,000 वॉल्यूम, यहाँ से 40,000, यहाँ से 30,000 वॉल्यूम आने लग जाएंगे, इससे मेरा पेआउट 50 से 60,000 का हो जाएगा। वो कहते हैं भगवान जाने कब होगा, 1 साल तो देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दे इस काम को। मतलब वो जो अच्छा, दिन था ना ये सर। नागपुर जब तक आप पहुंचे थे तब तक 1 साल हो चुका था आपके बिजनेस में? हाँ हाँ, जी जी। साल हो चुका था। और कुणाल जी से यही कहता था कि सर 1 साल हो चुका है, मुझे बस बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, 6-7 हजार 5 हजार के चेक बन रहा है, मुझे बड़ा पैसा कमाना है। तो उन्होंने कहा बाहर निकलना पड़ेगा। 1 साल बाद मैंने डिसीजन लिया बाहर निकलने की। पर पैसे नहीं थे हाथ में, जेब में पैसे नहीं थे, बिना पैसे से मैंने वो काम करना शुरू किया। कुछ टीम एक बार ऐसे जैसे उसमें हादसा भी हुआ, मेरा फोन भी चोरी हो गया था रात को ट्रेन में, सोते समय किसी ने फोन निकाल दिया, तो घर में गया तो बताया फोन भी चोरी हो चुका है। महाभारत हुआ था, पर पैसे नहीं थे। अब फोन भी 10,000 से नीचे कोई आता नहीं बढ़िया फोन लेना। तो टीम पे जब जाता था, अब इससे दूसरा मेरा चैलेंज क्या है, अब मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है, एक छोटा फोन है, सिंपल फोन 500 रुपए का मैंने खरीदा था चलाने के लिए, और लैपटॉप था, और एक जियो का हॉटस्पॉट ले लिया था 1500 रुपए का, कि ताकि क्या लैपटॉप से नेट कनेक्ट करके रात को सारा डाटा देख सकूं, व्हाट्सएप चेक करूं, तो सारा। बड़ा फोन 10,000 का लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो लैपटॉप से सारा व्हाट्सएप देखता था, रात को एक बार खोलता था और पूरा दिन अपने छोटे फोन से काम चलाता था। और किसी की आईडी लगानी थी तो सामने वाले एंड्रॉइड फोन होता था, उसी की आईडी में अपनी आईडी लॉगिन करता था, उसकी आईडी उसकी क्रिएट करके उसे देता था। तो सब दूसरा चैलेंज क्या आया कि टीम जब लोग जुड़े तो उनको मैं सपना दिखाता था कि इस बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है। तो टीम वाले मुझसे कहते, सर आपको ये मोबाइल गुम हुए 6 महीने हो गए हैं, चोरी हुआ है, अभी तक आपने अपना फोन तो खरीदा नहीं किया। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जितना 8-10 हजार आता था वो सारा फील्ड में मैं खर्च कर देता था। जी मुझे विश्वास है कि एक बार बीज जो है ना वो पेड़ बन जाए, पूरा विशाल वृक्ष बन जाए, एक बार सही बात। जगह जगह से नेटवर्क क्रिएट हो जाए, एक जगह से सिल्वर गोल्ड लोगों की लिस्ट बन जाए, 10-10 12 सिल्वर निकल जाए, इसके बाद अंधाधुंध बिजनेस वॉल्यूम गिरेगा, अंधाधुंध पैसा गिरेगा। तो एक बार सही बात। नेटवर्क पर फोकस आके पैसा कमाना है, तो सबसे पहले बीज को स्ट्रॉन्ग करना है, पेड़ बनाना है उसे। तो उसमें चैलेंज क्या था, टीम वाले विश्वास नहीं करते थे कि यार आपसे फोन तो चेंज किया नहीं जा रहा, आपकी तो जिंदगी बदल नहीं रही। मैं क्या, विश्वास कर, एक दिन जिंदगी बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे समय लगता है, यहाँ पे समय लगता है। मैंने एक शायरी किया है,
तारों के बीच में तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों के झुंड में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता है, और कांटों में मत घबराना ये दोस्त, क्योंकि कांटों में ही गुलाब चमकता है। तो ये क्या जो बात कांटे आसपास थे मेरे, तो मैं समझा ये गुलाब एक दिन चमकेगा। तो दूसरा ये चैलेंज था सर, और इसको भी हमने पार किया। और ऐसे पैसे ना होते हुए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पैसे ना। पहला चैलेंज छोटी उम्र में काम शुरू किया जो कोई नहीं पता एक्सेप्ट करता था, कोई नहीं जुड़ना चाहता था। दूसरा चैलेंज था जेब में कोई पैसा नहीं था, पर विजुअलाइज एक उम्मीद के दम पे मैंने काम किया था कि उम्मीद है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है मेरी लाइफ में, वो है मेरे ग्रेट अपलाइन कुणाल कामराज। मतलब मेरे भविष्य बदलने वाले, मेरी लाइफस्टाइल चेंज करने वाले ग्रेट मेंटर है वो। मैं जब भी वहां से नागपुर से जब घर वापस आया, तो घर वालों को तो बताया, घर में मम्मी ने क्या कहा कि काम छोड़ दे। पर यही मैं जब कुणाल जी के पास गया और कुणाल जी को बताया कि सर ऐसी ऐसी हालात हो गए हैं, फोन भी चोरी हो गया था और पैसे भी नहीं थे। सर ने जो मुझे मोटिवेट किया कि हरिंदर, ये जो सफलता है, जो चुनौतियां आती है ना, हमारी लाइफ में कई बार आ चुकी है, और हमने इसी लाइफ चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं। आज अगर आपको ये कांटे भरी जिंदगी दिखाई दे रही है, आपको आज आंखों से पानी निकल रहा है, एक दिन देखना ये मोती बन के निकलेंगे। और उनके जो शब्द थे सर, पिचली थे, मतलब दिल को जाते थे। एक बार सीन एक और याद मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या था, एक एक दिन ऐसा आ गया था, 2 साल हो चुके थे। अब क्या, बाहर भी नेटवर्क बना लिया, हिसार के अंदर नेटवर्क बना लिया था, नागपुर में बना लिया था, काफी क्षेत्रों में नेटवर्क बना लिया था, पैसे उसे बहुत कमाया, सब इसी में लगाया। 2 साल हो चुके थे, पैसा सिर्फ 5 या 6 हजार का चेक चल रहा था। अब 2 साल का समय सर नेटवर्क मार्केटिंग में। अब मेरे घर वाले, परिवार वाले सब बोले लड़के ने अपना भविष्य बर्बाद करना है। 2 साल हो गया, 5-6 हजार का चेक आता है, और वो भी इतना ट्रैवल का है, सारा इसी में लग जाता है, घर में तो कुछ दे ही नहीं रहा। मैं एक बार क्या हुआ, कुणाल सर के साथ एक सेमिनार में ऐसे वापस कर रहे थे, मैंने सर को, सर मैं आईएमसी छोड़ने वाला हूँ। सर को बोला मैं आईएमसी छोड़ने वाला हूँ सर, 2 साल हो गए, मुझे पैसा वूसा नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें कैसे आगे बढ़ूं सर। परिवार वाले सब कह रहे हैं नौकरी कर ले, इससे बढ़िया लाइफ बन जाएगी। कुणाल जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि हरिंदर, कितने की नौकरी मिल जाएगी? मैं सर 18-20 हजार की मिल जाएगी। कहता तेरे पास क्या नॉलेज है, डिग्री है? मैं कहा सर 12 पास हो। मैं कहा लेके दिखा 18-20 हजार की। मैं सोचा, मैं कहा बात तो सही है, मैं तो ये तो अपने आप में बोल रहा हूँ 18-20 हजार की। अगर 18-20 हजार की मिलनी होती तो आईएमसी में क्यों आता? असल में मुझे समझ आया कि मैं अपने आप में फिल्म बना रहा हूँ, नेगेटिव चीजें ले रहा हूँ। तो सर ने मुझे कहा कि 18-20 हजार बोलना आसान है, आप आईएमसी बिजनेस के अंदर 18 लाख 20 लाख भी आ सकते हैं, अगर आप सही तरीके से सोचो कि आप काम क्या कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे काम करने का जो तरीका समझाया, कि मेरे टाइम टेबल शेड्यूल बनाया, और मुझे कहा कि अगर पैसा कमाना है तो रिटेलिंग के लिए सबसे पहले कैनोपी से शुरू करो, वहां से लोग मिलेंगे। मैंने सर से, आज से एक चीज बहुत अच्छी सीखी है कि जब भी आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो, तो आप वहां से शुरू करो जहां से आपने शुरू में किया था। और मैंने उनकी बात हमेशा दिल पे रखी है। उनकी जब बात है सीरियस लेके मैंने पैसे स्टार्ट किया था, और कैनोपी लगा के शुरू किया, मेरा बिजनेस एकदम से बढ़ा। और जब बढ़ा सर, तो ये 3 साल बाद मेंटेन रूबी का लेवल है, पहला चेक है 44 हजार का। तीसरे साल, 3 साल का स्ट्रगल था, तीसरे साल बाद 44 हजार। घर वाले को लगा अच्छा 44 हजार का पे आउट आया, तो मैं कहा हाँ 40 हजार का पे आउट आया। फिर अगले महीने उसे 2 महीने लगातार मेंटेन किया, फिर 40 हजार आया, फिर 46 हजार आया, 3 महीने में 1.5 लाख रुपए कमाए आसपास। तो फैमिली को लगा हाँ। उसके बाद फिर लगातार गोल्ड, रूबी मेंटेन होता रहा, कभी 25 हजार आया, कभी 40 हजार आया, कभी 35 हजार आया, और लगातार लास्ट कोविड के अंदर क्या कहते हैं, जय की तरह हमारी किस्मत ही है, कुदरत ने बनाया के रखा हुआ था। कोविड में मेंटेन चेयरमैन किया, पेआउट बन के वो 60 हजार गया। फिर अभी लास्ट एम्बेसडर के किया, अभी जनवरी के अंदर हाईएस्ट पेआउट 94 हजार का लिया सर। तो अब जो स्ट्रगल वाली जो जिंदगी थी सर, ऐसा लगता था कि ये सभी को करना चाहिए। जिंदगी जरूर है थोड़ी चैलेंज देती है जी। पर मैं यहाँ पे ना हमेशा कहता हूँ, सभी को कहता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है हमें, कितने भटकों को रास्ता दिखाना है तुम्हें, अपने हाथ की लकीरों पर यूं ना बैठो दोस्तों, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सर लाइफ में रहा कि अभी अभी तो सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि ना देखो हमारे बढ़ते कदमों को, ना देखो हमारे
बढ़ते कदमों को। अभी तो हमने सिर्फ सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। अभी तो सिर्फ मंजिल एम्बेसडर है, ये मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है। अभी तो कोहिनूर जाना है, अभी तो ऐसे 100 कोहिनूर टीम के अंदर लाने हैं और हजारों लोगों को लाखों रुपए तक पहुंचाना है। और बहुत बड़ा विशाल जो वृक्ष है जो आईएमसी ने हमें दिया है, उसको और तने जगह जगह पे खोल के उस पेड़ को और बड़ा करना है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब हरिंदर जी। एक छोटा सा चीज और आपसे जानना चाहूंगा सर। जैसे आप जैसे युवा पीढ़ी के एक बहुत ही काबिल लीडर हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वैसे ही आज के डेट में भी कई सारे ऐसे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अलग अलग जो परीक्षा में उन्होंने उत्तीर्ण कर चुके हैं और अभी नौकरी की तलाश में है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? मैं उन लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहूंगा, जितने भी आज के युवा पीढ़ी हैं जो लोग इस इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं पर इसे गलत मैं तरीके से देखते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये करियर बिजनेस नहीं है, और वो जॉब की तरफ भागते हैं। और कुछ लोग पैसिव इनकम है तो होती नहीं है, पर एक्टिव इनकम की तरफ भागते हैं कि आज काम कर लो, आज पैसा कमा लो। पर दोस्तों मेरा आप सबसे सवाल है, मैं आप अपने आप से आप आज रात जरूर पूछें कि आज अगर आप जॉब करते हो, क्या गारंटी है उस जॉब में आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी? क्योंकि इस कोविड के दौरान के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियों से निकलते हुए देखा है। कोविड के दौरान के अंदर ऐसे ऐसे सरकारी नौकरियों को निकलते हुए मैंने देखा है, उनकी नौकरियां खत्म हुई है। ऐसे ऐसे प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे खत्म हो गए, जिनका काम बंद हुआ और जिस वजह से लोग बेघर हो गए और नौकरी से भी चले गए। तो दोस्तों आने वाला जो समय है नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों है, इसे समझना है। मैं आज सिर्फ मुझे 4 साल हुए हैं इस बिजनेस के अंदर अच्छे लेवल पे मैं काम करते हुए। आज 1 लाख के आसपास की मैं इनकम ले रहा हूँ, और इस उम्र के अंदर 1 लाख रुपए कमाना, आप सर्च करो इंडिया के कौन से व्यक्ति हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। या तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, इंजीनियर टाइप के लोग होंगे, वही लोग पैसा कमाएंगे और उसके बाद भी वो समय इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा। जी। पर इंडस्ट्री के अंदर अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किया, आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल भी आपको लगे डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने में, आपको समय लगा और आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर गए, तो आप जिंदगी भर पैसा कमाते हो। और वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करते हैं तो आपके सपने पूरे होते हैं। और दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी फीमेल्स हैं उन सभी को मैं मैसेज कर देना चाहूंगा कि जो जॉब की तरफ जाते हैं, जो पढ़ाई करने के बाद वो जॉब ढूंढते हैं कि मुझे जॉब करना चाहिए, फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो मैं उन सभी सिस्टर से भी एक जरूरी मैसेज करता हूँ कि आप जॉब की जगह इस इंडस्ट्री की तरफ देखिए ध्यान से। जी। जब आप इस इंडस्ट्री में एक टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे, एक एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, एक टॉप लेवल का ड्रीम लेते हो और उसे हासिल कर लेते हो, आपका पेयर जब 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख रुपए होता है, तो सबसे बड़ा 2 सवाल आते हैं। जब आपके प्रेजेंट में जो आप हो, आज आपकी कहीं भी शादी हो जाती है, तो वहां का जो परिवार क्या आपकी फैमिली को आज सपोर्ट करता है? तो जवाब है नहीं। पर वही जब इंडस्ट्री के अंदर आप हो और आप पैसे कमा रहे होते हो, तो वहां का परिवार आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा रहेगा, पर आपके पैसे से आपकी फैमिली को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो लड़की का सही एक बात। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है सर। इस इंडस्ट्री के अंदर ने आइडेंटिटी दिया। आज मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहचान किसने दिया? आईएमसी बिजनेस ने दिया। नहीं तो मैं जी। फैक्ट्री के अंदर दबा हुआ था कहीं, मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया है क्या। मुझे था कि घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर। पर आज के यूथ को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी आइडेंटिटी अगर बनाना चाहते हो, आप भी एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लेना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि मुझे टाइम फ्रीडम जिंदगी चाहिए, मैं अपने सपनों को जीना चाहता हूँ, तो इससे इस इंडस्ट्री से बेहतर कुछ नहीं है। और एक सही क्या बात। कंपनी जो एथिक्स के ऊपर काम कर रही है, जो आपके जो कंपनी अपने सिद्धांतों के ऊपर काम कर रही है, जिस पे चलकर हजारों कामयाब हो गए, और ऐसी कंपनी में जुड़कर आपका भविष्य 100% तय है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सर क्या है कि जो बड़ी कंपनी हो जाती है ना, लोग उस पर विश्वास करते हैं। आज रतन टाटा, अंबानी, बिरला अंबानी इस पे क्यों विश्वास करते हैं? ये बहुत पुरानी बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को कहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आईएमसी एक इकलौती कंपनी है जिन्होंने 15 साल पूरे किए और प्रूव करके दिखाया कि इसके अंदर जो व्यक्ति जुड़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल क्रिएट करेगा, वो आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर महीने का 1 लाख 2 लाख और अनलिमिटेड इनकम कमा सकता है। तो सभी यूथ सही को बात। समझना चाहिए कि ये इंडस्ट्री क्या है
और अगर सीरियसली मैं कहूंगा, अगर आपने सिर्फ जिंदगी के 2 महीने, सिर्फ 2 महीने इस इंडस्ट्री को स्टडी पे लगा दिया, मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में आप सारे काम छोड़कर फुल टाइम इसमें आ जाओगे। सिर्फ 2 महीने, क्या 60 बात, दिन के शो बहुत बड़ा होता है सर। बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत ही बारीक से एक एक पॉइंट को रखा हुआ है, और जिस तरीके से आप लोगों के अंदर उत्साह भर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो भी आज आपकी बातों को सुन रहा होगा वो आज ही साइन करेगा और आज ही आइम्स बिजनेस में ज्वाइन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर जी आपका। आपने इस व्यस्तता भरे समय से आज इस सेशन में आए और हमारे जो जितने भी एसोसिएट है, जो दर्शक है, उनको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया है। और मेरा ये मानना है कि आज की इस एपिसोड को जो भी व्यक्ति देखेंगे निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे। आपकी इतने प्रेरणा भरे शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोग के आपके साथ कभी दोबारा मुलाकात होगा किसी और मंच पे, और हम और भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखने की प्रयत्न करेंगे। और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।